भाजपा में लंबे समय के बाद अब एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार तेज है कि आखिरकार मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान किसको मिलेगी। मध्य प्रदेश का बीजेपी का अगला बॉस कौन होगा, किसके हाथ में मध्य प्रदेश की कमान 5 साल के लिए जाने वाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी में अलग अलग तरह के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक पंडितों ने भी कहीं न कहीं अपने समीकरण बिठाना शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि किसी नए चेहरे को पार्टी तवज्जो दे सकती है, तो वहीं कुछ नए समीकरण और जोर घटाव गुणों भाग भी लगाना पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से जारी है। माना जा रहा है कि कई नए चेहरों को पार्टी मौका देने जा रही है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में सीनियर लीडरशिप को एक बार फिर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बीजेपी में तवज्जो दी जा सकती है। ऐसे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। इस पर हम आपका पर्दा उठाएंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये दिल्ली दरबार तय करेगा। जनवरी में इसका फाइनल नाम सामने आएगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम गुणा भाग लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक पंडितों के जो अलग अलग कयास हैं, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष किसी महत्वपूर्ण नेता को बनाया जा सकता है। अलग अलग अगर हम संभाग वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो अलग अलग संभाग वाइज तरीके से भी प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भाजपा में फूट के बाद में अब एक बार फिर किसी अच्छे और सीनियर नेता जो पार्टी को एकजुट कर सके, तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके और विजयपुर में मिली हार के बाद में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में जान फूंक सके, ऐसे किसी नेता की तलाश कर रही है। पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर भी बात करती हुई और रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस सूची में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं वो हम आपको आज बताने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम आता है, जो कि ब्राह्मण चेहरे भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम पार्टी के नेताओं के पसंदीदा नेता हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद में भी वो पार्टी में पूर्ण रूप से सक्रिय रहे और दतिया से राजधानी भोपाल आने के बाद उन्होंने कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे पहला नाम है वो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है। इसी कड़ी में अगर दूसरे नाम की हम बात करें तो राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का आता है। सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी वोट बैंक लगातार कटता आया है। आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटकता भी है। तो ऐसे में दिल्ली दरबार सुमेर सिंह सोलंकी को इस बार तवज्जो दे सकता है, क्योंकि सुमेर सिंह सोलंकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के पसंदीदा नेता हैं। दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक उनकी पेड़ भी अच्छी है और आदिवासी वोट बैंक पर उनकी पकड़ भी मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुमेर सिंह सोलंकी को तवज्जो दे सकती है। वहीं तीसरे और सबसे पावरफुल चेहरे की हम बात करें तो कहीं ना कहीं मालवा से ही आने वाले और सीनियर बीजेपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी में अच्छी खासी रणनीति के लिए, संगठन में अच्छा काम करने के लिए जाने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी करीबी हैं, गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी है, जेपी नड्डा के भी करीबी और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के करीबी कैलाश विजयवर्गीय माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी कैलाश विजयवर्गीय को भी तवज्जो दे सकती है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के लिए माइनस पॉइंट ये है कि वो मालवा निमाड़ से आते हैं और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मालवा से आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के जो सीनियर नेता है वो उनके नाम पर विचार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, आक्रामक रूप वो अपनाते हैं, हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से बात करते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन पर फिदा है, उनकी कार्यशैली पर फिदा है, तो कहीं ना कहीं उनका नंबर लग सकता है। वहीं अगर हम तीसरे, चौथे और सबसे पावरफुल नेता की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी उन नेताओं पर भी विचार कर सकती है जो लगातार पार्टी से कट रहे हैं और नाराज हैं। तो कहा जा सकता है कि पार्टी किसी अच्छे और पावरफुल नेता को इस बार तवज्जो दे सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी
होगी कि पार्टी किस नेता पर विचार विमर्श कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम पसंद की बात करें तो वो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात मंचों से करते आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भोपाल से ही आने वाली कृष्णा गौर का नंबर लग सकता है। कृष्णा गौर मंत्री भी है और अच्छी खासी महिलाओं में पकड़ भी रखती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि भैया भारतीय जनता पार्टी इन तमाम समीकरणों के बावजूद किसको अपने आने वाले 5 साल का जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल है वो देने वाली है। और तमाम समीकरणों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंदीदा जो नेता है वो मध्य प्रदेश से कौन उभर कर आता है ये जनवरी में पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए संदीप नागर शो के साथ।